सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़ों में चांद सिर जमीन पे फलक से परियां गई है। हेलो एंड वेलकम एक और नई वीडियो में। देखो अब इसके बाद मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, तो सीधा वीडियो स्टार्ट करेंगे। खाते खाते गिर गया। देखो हम बच्चों का मजाक नहीं उड़ाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बच्चे अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं तो कौन नहीं हंसेगा। डॉक्टर साहब तो हैकर निकले। ठीक है, अभी लगानी नहीं है, सिर्फ मुझे चेक करनी है और बताना कि पता चला कि नहीं चला आपको। ठीक है, सिर्फ मुझे चेक करनी है कि सुई आपकी गलत है कि नहीं। ठीक है ना, सिर्फ चेक कर रहा हूँ। अभी लगेगी तो मुझे बताना कि अगर लग रही है। लगाऊं नहीं लगाऊं? नहीं लगाऊं तो फिर नहीं लगा रहे, छोड़ दो, आ जाओ। गुड। डॉक्टर होना आसान नहीं है। बच्चों के साथ पहले से ही धोखा हो रहा है और सबसे बड़ा धोखा यही है। एवरीवन इज वॉचिंग धुरंधर, मीनवाइल मी एट रहमान द कैट हाउस आफ्टर हिज डेथ। यार सच में, मतलब मुझे अभी याद आ रहा है कि रहमान डकैत तो चला गया और उसकी वाइफ वो तो अकेली है, तो उसे देखने के लिए कोई तो होना चाहिए। वैसे बताना कि तुम में से कितने लोगों ने धुरंधर 2 देखी है और कितने लोगों ने नहीं देखी, और ये भी बताना कि किसको अच्छी लगी। फाइनली मुंह का त्याग कर दिया। लेकिन माया का नहीं कर पाया, कर भी नहीं पाएंगे। मतलब हम लड़के होते ही ऐसे, मतलब हम नहीं, सब लड़के ऐसे ही होते हैं। वो सारी चीजें छोड़ सकते हैं, पर माया छोड़ना उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि उसका नाम माया ही हो। मतलब घर वाले, ये रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया है? नहीं, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। वैसे ये बात तो है, मतलब अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही बुरा होता है और आगे भी होता रहेगा। पर तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अच्छे लोग नहीं हो। मामा आप रही है। व्हाट अ टैलेंट! क्या टैलेंट है। देखो टैलेंट सबके अंदर होता है, बस ढूंढने की जरूरत होती है, और कुछ लोगों का टैलेंट अपने आप बाहर आ जाता है। वैसे एक चीज मैंने नोटिस की है कि मतलब जिसे नहीं पता है कि उसके अंदर क्या टैलेंट है, तो उसका टैलेंट बच्चों के सामने बाहर आ जाता है। तो अगर तुम्हें पता करना है कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, तो तुम बच्चों को परेशान करना शुरू कर दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। नहीं तो वो बच्चे बाद में तुम्हें परेशान करेंगे। टीचर, अगर कोई ग्रह पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा? तन की आवाज होगी। टीचर, क्यों? क्योंकि ये दुनिया पित्तल दी। सही तो है, ये दुनिया पित्तल दी। देखो मुझे रिएक्ट करना नहीं आ रहा, अच्छे से तो बिल्कुल नहीं आ रहा, तो मैं जैसा हूँ वैसा ही रिएक्ट करूंगा, क्योंकि मैं लोगों की तरह बन बन के थक चुका हूँ। अब अगर जैसे मान लो मुझे किसी मीम पर रिएक्ट करना है और मुझे उस पर नहीं समझ आ रहा क्या कहना है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कोई और नहीं बनना चाहता। जैसा कि आप लोगों को कल पता है कि हमने कल सारा सिलेबस खत्म कर दिया है। 70 के 70 चैप्टर हमने करवा दिए हुए हैं, और कल हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया था। हम लोग चांद पर गए थे, आप लोगों को याद होगा कल कितना मजा आया था, कितने अच्छे एक्सपेरिमेंट हुए थे कल, और चांद पे जाने का हमें फायदा हो गया, हमने बहुत कुछ वहां सीखा। वैसे ये हुआ है, ये मेरे साथ नहीं, ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। ये हर बार होता है। तुम एक दिन स्कूल ना जाओ, सारे के सारे चैप्टर खत्म। तुम एक दिन स्कूल ना जाओ, सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसी दिन होंगी। तुम जिस दिन स्कूल नहीं जाओगे, सब कुछ उसी दिन होना है, क्योंकि जब तुम अगले दिन स्कूल आओगे ना, तो तुम्हें उस दिन ना आने का इतना ज्यादा रिग्रेट होगा कि तुम अगले दिन फिर नहीं आओगे। गैस नहीं मिलने का कारण हम लोग इलेक्ट्रिक चूल्हा पर खरीद के लाए हैं 2100 में। खाना हम लोग बना रहे हैं, उसमें भी करेंट आ रहा है। आप लोग चेक करके दिखाइए, देखिए आलू में भी आ रहा है, गोभी में भी आ रहा है, साग में भी आ रहा है, चूल्हा में भी आ रहा है, चूल्हा में भी आ रहा है। अब बताइए कैसे काम चलेगा।
काम चलेगा नहीं, काम सीधा खत्म हो जाएगा। आपकी फील्डिंग पहले से ही सेट कर दी गई है, बस आपको पता नहीं है। और ये वाला खाना खाने के बाद तन बदन में एकदम बिजली दौड़ जाएगी और तुम बन जाओगे गॉड ऑफ थंडर। रात को घर लेट आया था और पापा की नींद खुल गई। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? बहुत ही इंटेंस माहौल था। सोचो तुम आधी रात को घर आ रहे हो और सबको पता है कि तुम पहले घर आ चुके हो, ठीक है, पर तुम एक्चुअल में घर आए नहीं थे। तुम आधी रात को घर आ रहे हो और सब तुम्हारे इंतजार में बैठे हुए हैं लाइट ऑफ करके, और तुम जैसे ही रूम में इंटर होते हो और तुमने स्विच ऑन किया और सब तुम्हारे सामने। सोचो कैसा एक्सपीरियंस होता होगा वो। अब ये वाला मीम सिर्फ उन लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने धुरंधर मूवी देखी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये किस चीज के बारे में है, और जिसने नहीं देखी है उसे घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जाओ जाके पहले धुरंधर मूवी देखो और फिर आना, इस वीडियो को देख ही लेना, मन करेगा तो। भाई ने तू मेरा बच्चा है बोलकर सबकी वॉच लगा दी। असली धुरंधर तो ये है, मतलब जब तुमको लगे कि सब कुछ तुम कर सकते हो, तुमसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं कर सकता। ये बात याद रखना, कोई और है जो तुमसे पहले से ये सारे काम करता आ रहा है। और इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल यही है। मतलब किसी ने सोचा था कि ये बंदा जिसे लोग कॉमेडी के वे में लेके जा रहे थे, ये इतना आगे जाएगा। अब बस बाद में ये मत कहना कि ये सब पहले से इनकी प्लानिंग वगैरह थी। ये सुनने के बाद दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। स्टोरी पर ऐसा क्या लगाऊं कि उसका मैसेज आ जाए। उसका फोटो लगा के RIP लिख दे। ऐसा करने के बाद उसका नहीं, उसके पूरे खानदान का मैसेज आ जाएगा तेरे पास। और फिर अगले दिन तेरी फोटो पे हार बाकायदा चढ़ाया जाएगा। मुझे लड़कों से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि तुम्हें सिर्फ उसी के रिप्लाई का वेट है या फिर तुमको कोई भी चलेगा, क्योंकि ज्यादातर लड़के सिर्फ एक के रिप्लाई के चक्कर में अपनी जिंदगी ऐसे तबाह कर लेते हैं जैसा किसी ने सोचा नहीं होता, किसी ने भी नहीं सोचा होता। पता नहीं क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, बस मन किया तो बोल दिया। दुख तो हर भाई दुख इस बात का है कि दुख तो उस बात का भी है और दुख इस बात का भी है और दुख उस बात का भी है और दुख तो इस बात का है ही और दुख उस बात का भी है ही। तो दुख तो है ही भाई, हमको दुख तुम्हारी हर बात का है। दुख इस बात का नहीं, दुख उस बात का भी नहीं, हमको दुख तुम्हारी हर एक बात का है। वैसे दुख भाई की शक्ल पे साफ दिख रहा है कि भाई को दुख तो है, अब पता नहीं किस बात का है पर दुख है। And it's your friend's wedding and Nusrat Fateh Ali Khan in you. Wakes up. घड़ी आ गई है सजी सुर्ख जोड़ों में जमीन पे फलक से शादी में ऐसा हाल तो हो ही जाता है। देखो ऐसा किसी ने किया हो या ना किया हो, पर मैंने पर्सनली ये किया है। देखो डीजे बजे और तुम्हारे अंदर का सिंगर बाहर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये स्पेशली तब आता है जब दुल्हन की एंट्री होती है, मतलब दूल्हा इधर कुर्सी पे बैठा हुआ है और दुल्हन की एंट्री उधर से हो रही है। तुम एक बार ही अपने दोस्त को बोला नहीं जा रहा। तुम एक बार अपने दोस्त को देखोगे, फिर दूसरी बार तुम दुल्हन को देखोगे और फिर तुम्हारे अंदर का अरिजीत सिंह बाहर आएगा और तुम गले फाड़ फाड़ के चिल्लाओगे, पर इसमें मजा बहुत आएगा। ये मुझे पता है क्योंकि ये मैंने किया है। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें मजा नहीं आएगा तो तुम एक बार ये ट्राई कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। देखो ये वीडियो देख के तुमको अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मेरा काम था वीडियो को बनाना, मैंने बनाया। लाइक करना ना करना तुम्हारे हाथ में। वैसे याद रखना कि लाइक करने में ना तुम्हारा कोई पैसा कटेगा और ना ही तुम गरीब हो जाओगे। तुम्हारे लाइक करने से मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे वीडियो बनाते रहना चाहिए। नहीं तो देखो ये वीडियो बनाने से पहले मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, पर फिर भी आदत से मजबूर इंसान वही काम करता है जो उसे नहीं करना होता, और मैं वही हूँ। मतलब मैं कई बार इस काम को छोड़ना चाह रहा हूँ पर फिर भी छोड़ नहीं पा रहा। वैसे काफी सारे लोग मुझसे कहना चाहते हैं कि ये काम कोई काम का नहीं है, पर फिर भी कह नहीं पा रहे हैं। और मुझे पता है कि वो सारे लोग कौन हैं, पर फिर भी ये काम करने में मेरे को मजा आता है, बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ऐसा लगता है कि कुछ हो ना हो पर काम चलना चाहिए। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। लाइक करना मत भूलना।